ड्रामा मासूम की अगर बात की जाए ना तो ये एक लव स्टोरी पे मबनी ड्रामा है। सबसे पहले जिस करैक्टर की बात करते हैं उसका नाम है वजदान। इस ड्रामे के अंदर वजदान की लाइफ को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कोई बुझा हुआ दिया हो। वजदान असल में अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारा होता है कि इसकी बीवी घरेलू नाचाकियों की वजह से इसको छोड़ कर जा चुकी होती है। हालांकि इन दोनों के दरमियान डिवोर्स नहीं होती, लेकिन वो अपना घर छोड़ के जा चुकी होती है। एवन के अपने बच्चे को भी इसके पास छोड़ जाती है। वजदान असल में अपने बच्चे की वजह से और अपनी घरेलू नाचाकी की वजह से बहुत परेशान होता है। वो चाहता है किसी तरीके से ना उसका बच्चा जिसकी तरबियत एक माँ करती है उसके लिए एक माँ हो। असल में माँ लाने का मुतालबा वजदान की वालदा भी करती है, क्योंकि वजदान का जो बेटा है वो दिन ब दिन बिगड़ता जाता है। इसलिए वजदान जो सोचता है कि अब मेरे पास कोई ऐसी खातून हो जो मुझे और मेरे बच्चे को संभाले और मेरे घर को भी संभाल ले। असल में उसकी पहली बीवी ना होने के बराबर थी, मतलब कि ऐसा जैसे कि डिवोर्स हो चुकी हुई है, लेकिन असल में यहाँ पे डिवोर्स नहीं होती। फिर आखिरकार ना वजदान की मुलाकात होती है नीलो से। नीलो इस ड्रामे की हीरोइन होती है। नीलो असल में एक आम सी लड़की है, लेकिन बहुत ही शरीर होती है। वजदान इस लड़की को पसंद करता है और आस्ता आस्ता नीलो के करीब जाने के लिए वो नीलो को ऑफ़र करता है कि वो मेरे ऑफिस में मेरी सेक्रेटरी बने, जिसको नीलो एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि वजदान की बीवी होती है, लेकिन फिर भी वजदान नीलो को पसंद करता है और आस्ता आस्ता उसको अपने करीब लाना चाहता है। ये ड्रामे का वो हिस्सा है जो ड्रामे के अंदर बताया जाएगा, जो कि वजदान के बारे में है। वजदान इवन के नीलो से शादी भी कर लेगा, लेकिन नीलो कुछ और चाहती है। यहाँ पे असल में नीलो की बात की जाए ना तो नीलो एक शरारती लड़की है और वो इस तरह से लाइफ स्पेंड करती है, मतलब कि एक तरह की इंजॉय वाली। वो इन ज़िम्मेदारियों को नहीं हैंडल कर सकती जिस ज़िम्मेदारी की वजह से वजदान नीलो से मोहब्बत करता है। फिर एक दिन नीलो की ज़िंदगी में दिलशाद फैसलाबादी आता है, जो असल में फैसलाबाद से कराची आता है अपनी किस्मत आजमाने के लिए। वो चाहता है कि वो एक सिंगर बने, क्योंकि दिलशाद फैसलाबादी की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत होती है। फैसलाबाद में लाखों कोशिश करने के बावजूद उसको कोई रोज़गार नहीं मिलता, लेकिन वो कराची आता है और आस्ता आस्ता वो नीलो के करीब आना शुरू हो जाता है। ये सारे जो मामलात हैं ना, नीलो और दिलशाद की मोहब्बत नीलो के वालिद को पता चलती है, क्योंकि उसका वालिद पहले नहीं चाहता था कि दिलशाद उसके घर में रहे, क्योंकि वो एक अच्छा दूसरा किराएदार ढूंढता है। हालांकि दिलशाद उनका दूर का रिश्तेदार होता है, लेकिन फिर भी वो दिलशाद को अपने घर में देखना नहीं चाहता। उधर वजदान का जब नीलो और नीलो के घर वाले में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है तो नीलो का वालिद कहता है कि तुम अगर दिलशाद से मोहब्बत करती हो तो मेरी कसम खाओ। जब ये बात नीलो का वालिद जान जाता है तो वो दिलशाद और उसकी बहन को अपने घर से निकाल देता है। ये एक कहानी में एक अलहदा ट्विस्ट आएगा और वजदान की जो लाइफ है उसकी एक आधे झलकियाँ दिखाते रहेंगे। अब यहाँ पे दिलशाद असल में अपने खाला का घर, जो कि उनकी दूर की खाला होती है, छोड़कर जा चुका होता है और उधर जो वजदान है उसके साथ नीलो की शादी हो जाती है, जो कि एक तरह की ज़बरदस्ती होती है और नीलो के वालिद के कहने पर ये हो जाती है। नीलो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए ख़ुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन वजदान उसको बचा लेता है। ये एक ऐसी कहानी है कि इसके अंदर मुकम्मल तौर पर लव स्टोरी ही दिखाई जाएगी। हालांकि वजदान जो है वो चाहता होगा कि नीलो उससे मोहब्बत करे और वो मेरे घर को और मेरे बेटे को संभाल ले, लेकिन नीलो के दिल में असल में दिलशाद फैसलाबादी छुपा होता है कि वो उसी से ही मोहब्बत करती है। उधर दिलशाद फैसलाबादी बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से वो एक अच्छा सिंगर बने और उसके लिए वो कराची में मारा मारा फिरता है, लेकिन आखिरकार वो एंड में एक अच्छा सिंगर बन ही जाता है।